हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि चारकोल पेंसिल कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और ब्लेंडिंग टूल कौन कौन से होते हैं, किस तरीके की हम जो ब्लेंडिंग है हम कर सकते हैं, किस तरह की स्मजिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा आउटपुट लेके आ सकते हैं, डार्कनेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और कहाँ पे ये डिफरेंस होता है ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल के बारे में। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, अगर लिमिटेशंस हैं तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और बिगनर्स के लिए कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखा तो वो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डालूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राइंग शीट, जो कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट के बारे में एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि लोग कौन से सरफेस पे ड्राइंग करें। तो इसके लिए मैं जो मार्केट में 3 चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ें मैं लेके आया हूँ, और इसको अगर हम यूज़ करते हैं चारकोल के लिए तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, ड्रॉबैक भी होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, कहाँ पे कौन सी चीज़ का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है अल्ट्रा स्मूथ पेपर, ये बिल्कुल स्मूथ है। और उसके बाद है ड्राइंग शीट, जो कि ब्रूस्टो का ही है। ये 200 GSM में आप हल्के से ग्रेन्स देख सकते हो इसमें। और ये जो है ये वाटर कलर पेपर है, ब्रूस्टो का ही है, ये 200 GSM। तो ये जो तीनों पेपर हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे चारकोल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लास्ट के एपिसोड में कंपेयर किया था चारकोल पेंसिल में, तो ये बेटर है। तो सॉफ्ट पेंसिल का हम यूज़ करने वाले। और इसके अलावा आप देख रहे हो ये चारकोल स्टिक है, इसका भी हम यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले हम जो रन करने वाले हैं वो है अल्ट्रा स्मूथ। तो यहाँ पे जो हम करने वाले बिल्कुल ही एक, जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें जो चीज़ें मैंने जहाँ तक कंपेयर किया है अभी तक, तो जो मैंने होमवर्क किया है या फिर आप पिछले जो मैंने बनाए हैं जितने भी आर्टवर्क, तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि इसमें जो गैप्स है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा स्मूथ है। तो इसके लिए जो बेनिफिट क्या है वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ब्लेंड करने के लिए हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ब्रश का यूज़ करते हैं तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसमें आपको गैप्स बहुत कम दिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हो। और यहाँ पे ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रहा है। और कौन कौन सा पेपर पे कौन सा ब्लेंडिंग टूल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक डार्क वैल्यू है, वो वैल्यू वैसी ही है। और आपको जैसा जैसा चाहिए वैसे वैसे आप स्प्रेड भी कर सकते हो। जैसे आई के सराउंडिंग में जैसे आप आई ड्रॉ करते हो, जैसे अगर हम लोगों ने आई को ऐसे ड्रॉ किया यहाँ पे, और इसके सराउंडिंग में जैसे हम लोगों ने डार्क, जैसे हम लोगों ने पहले इसको ड्रॉ तो कर लिया, अब इसको हम जैसे भी आप देख रहे हो इसका जो पार्टिकल्स है वो तो निकल के आ रहे हैं। जैसे एक फॉल ऑफ देना था वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे। और इसके अलावा जो स्किन टोन है वो चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। और द सेम टाइम जो आपका जो आप डार्कनेस जो देख रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पे ही रहती हैं, वो डार्कनेस इसका जाता नहीं है। और इसके अलावा आप फिर जैसा आप देना चाहते हैं, आईब्रोज में जितना डिटेल आप देना चाहते हैं वो चीज़ें दे सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने देखा कि अगर आपको मेंटेन रखना है, आपको बिल्कुल ही जो डार्क एरिया है बिल्कुल ही ब्लेंड नहीं कर देना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये चीज़ें। और कितना आपको ब्लेंड करना है उसको हल्का सा दे सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी, जैसे अभी आप देख रहे हो। और ये चीज़ें करने के बाद जब आप जैसे यहाँ पे रहे तो डार्क रहने के साथ साथ इसको एक अच्छा सा ब्लेंड भी किया। और ये ब्लेंड होने के बाद फिर हमें यूज़ करना होता है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं नीडेबल इरेज़र, या फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमें थोड़ा ब्राइट दिखना चाहिए चीज़ें, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं।
जैसे भी आप देख रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम इसमें ले सकते हैं, आउटपुट जो है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे भी आप देख रहे हो कि ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बात किया अभी सॉफ्ट पेंसिल का यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आप जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो स्किन का टोन है वो चीज़ें हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे ब्रश से। और अगर आप जैसे मैंने आपको बात किया कि अगर हम स्किन टोन के बारे में ही बात करें तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस, जैसे अभी आप देख रहे हो हल्की से कि यहाँ पे जो डार्क वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो दूसरा ब्लेंडिंग टूल है ये। इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि स्प्रेड करने के लिए अगर आप स्किन को और ज़्यादा आप स्प्रेड करना चाहते हो चीज़ों को, जैसे आप देख रहे हो, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट लाने के लिए। जो कि आप स्किन का आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है। और जितनी दूर आपको लेके जाना है वो आप इसका ले के जा सकते हैं, और जहाँ से अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको पिक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए या पिक करने के लिए भी यहाँ पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं आप यूज़ कर सकते हैं जितना, जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिस्टिक इफ़ेक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कलर हम लोगों ने यहाँ पे किया तो यहाँ से पिक करके हम, जैसे अगर आपको यहाँ पे देना है ज़्यादा कलर तो इसको हम पिक करके यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। हमेशा ही पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम चाहे तो फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड। एक अच्छा सा ब्लेंड आप देख रहे हो वो चीज़ें मिल जाती हैं, और या फिर हम इसको ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, क्योंकि इसका जो सरफेस है बहुत ही प्लेन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। तो चीज़ों को हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक जो आप लेयर है वो हमें मेंटेन करना होता है। तो एक अच्छा सा एक रियल इफ़ेक्ट है, वो चीज़ें हम लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये आप एक लेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। पहला लेयर है बिल्कुल ही थोड़ा लाइट रहता है, और जैसे जैसे लेयर 2 या 3 रखते हैं तो उसको हम डार्कनेस बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही देख रहे हो कि एकदम आपको रियलिस्टिक इफेक्ट चाहिए तो इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात हो गई अभी हम लोगों ने स्मूथ पेपर के बारे में जाना। बिल्कुल जो अल्ट्रा स्मूथ है वहाँ पे हम इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक इफ़ेक्ट। और जो सेकंड है, जैसे अभी आप देख रहे हो, इसमें ब्लेंड अगर करते हैं तो किस तरीके से ब्लेंड होती है वो भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है वाइट कलर का, तो यहाँ पे भी जो डार्क है, डार्क वैल्यू बहुत अच्छी है, इसमें गैप्स भी नहीं है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हो, स्मूथनेस वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कम लग रही है। अगर हम ये आई को ही ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कुछ हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, और ये ड्रॉ करने के बाद हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले ब्रश, यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही आपको डार्क मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रेनी इफ़ेक्ट है यहाँ पे।
तो चीज़ें यहाँ पे रुक के आती हैं, तो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ही डार्क दिखता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। तो ये एकदम बहुत ज़्यादा थोड़ा आपको आर्टिस्टिक वर्क जो है अगर आप करना चाहते हैं, जिसमें आप लाइट एंड शेडो दिखाना चाहते हैं इसमें ज़्यादा, तो उस पर आप फोकस करके आप उसको चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। तो एकदम डार्क वैली होगी। फिर आपको यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा आपको इरेजर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा आर्टिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें जो कलर है, कलर जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको भी निकाल के यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे ये इफ़ेक्ट जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं, और कहीं पे भी आपको और ज़्यादा ब्लेंड करना होता है तो उसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये देख लो। तो ये एक अच्छा एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं आप, एक आर्टिस्टिक लुक देने के लिए आप चीज़ों को इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है स्टिक की, तो यहाँ पे किस तरीके से काम होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ये चीज़ों को स्प्रेड करनी है, तो स्प्रेड करने के लिए जैसे हमारे पास ब्रश है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो इसमें जो आप देख रहे हो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा ही निकल जाते हैं और डार्क वैल्यू कम रह जाती है, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी स्मूथ रहती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें थोड़े से आर्टिस्टिक अगर आपको ड्राइंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है, तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एक बिल्कुल ही वाटर कलर पेपर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क दिखाना है आपको। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट ही बना रहा है मैं, तो अगर हम यहाँ पे आई ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अंदर का पार्ट, और यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम करते ही हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे भी की। अब हम इसको ब्लेंड करके देखते हैं कि किस तरीके से ब्लेंड होता है। इसमें जो डार्क वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल ही आप क्रिएटिव आप बना सकते हो इसमें लाइट एंड शेडो दिखाने के लिए। और इसका जो टेक्सचर है उस टेक्सचर को हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग इसमें बहुत कम ही यूज़ करते हैं ये चारकोल पेंसिल में, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो। अगर यहाँ पे भी चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कलर जो है वो चीज़ें फेड हो जाती हैं। आप चाहे तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्सचर आता है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अगर आपको टेक्सचर देना है तो टेक्सचर देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ तक मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप देख रहे हो इसको जो ब्लेंड करने का, तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, अगर यहाँ पे जैसे फंस गई हैं चीज़ें, तो एक लुक आपको अच्छा दिखेगा। एक ग्रेनी लुक जो है वो चीज़ें आप एक आर्टिस्टिक के अलावा आप जो क्रिएटिव वर्क अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको चीज़ें आपको टेक्सचर दिखाना है बहुत ज़्यादा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट भी हम कई बार इसको बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप टूल जो हैं आपको मैंने कुछ जो टूल हैं वो आपको मैंने बता दिए कि ये सारे टूल जो हैं आप इसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे देख रहे हो कि स्प्रेड बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक जो मैंने आपको बताया कि ये पेपर्स हैं, पेपर्स पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक पेपर की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, बेनिफिट्स हैं, उसमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जितने भी आप कमेंट करेंगे वो मेरे लिए फीडबैक रहेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।